वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और देखिए, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लिया है। ये आपको बहुत सारे हेल्प करेंगे आपके आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम्स में। सो अगर आपको इस टाइप की और भी वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल पर विजिट करते रहिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि 1 नवंबर 2020 को कौन सा दिन होगा। देखिए, इसमें आपको एक फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। अभी तो डिटेल में बताना पॉसिबल नहीं है, तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। देखिए, मैंने याद कर रखा है ता प्लस तारीख, ता माह प्लस माह प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष प्लस शताब्दी बटा 7। ठीक है, मैंने इस टाइप से याद कर रखा है। तो देखिए, कुछ क्लेम करते हैं कि यूट्यूब चैनल से मैं आपको बहुत धीरे धीरे बताऊंगा ये वो बिना ट्रिक के, तो ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है, आपको याद करना ही पड़ेगा इसके। तो देखिए, तारीख क्या है? तारीख है 1 नवंबर। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तारीख 1 नवंबर हो गई। माह कौन सा है? माह नवंबर है, जिसका कोड 4 होता है। आप इसको, मैं इसकी सीरीज लेकर आऊँगा तो आपको समझा दूंगा। आपका बेसिक ठीक है तो आप समझ जाइएगा। वर्ष 2020 था। और देखिए, 2020 में लीप वर्ष कितने होंगे? 5 होंगे। 4 से डिवाइड करने 5 ही लीप वर्ष होंगे, देख लीजिएगा। शताब्दी का कोड हो जाता है 6। 2000 का कोड 6 होता है। 7 से आप डिवाइड कर दीजिए। 4 1 5, 20 5 25 5 30 6 36। और आप 7 से 36 को जब डिवाइड करेंगे, देखिए 7 पचे 35, एक सेकेंड, ये 5 है। 7 पचे 35 और रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और एक रिमाइंडर आएगा तो 1 का कोड पे क्या होता है? रविवार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या कहता है। यहाँ एक कथन के बाद 2 तर्क दिया गया। तो प्रश्न कह रहा है कि क्या सरकार को विद्युत चालित वाहनों के प्रचलन को बढ़ाने के लिए सब्सिडी देनी चाहिए? तो तर्क कहता है कि हाँ, इससे विद्युत चालित वाहनों की बिक्री बढ़ेगी। जी हाँ, बिल्कुल है कि सब्सिडी देगी तो तभी तो बढ़ेगी ना। अभी देखिए 12% से आपका ये 17% से 12% ही कर दिया है टैक्स, सब्सिडी भी दे रहा है, तो बढ़ेगी। तर्क 2 कहता है कि नहीं, लोगों को ऐसी किसी सब्सिडी का इंतजार न करके उन्हें पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आगे आना चाहिए। तो देखिए, मुझे पहले आप ये बताइए कि इस कथन को बोलने का क्या नियम रहा होगा? इस कथन को किस लिए बोला गया होगा? इस कथन को इसको लेके बोला गया है ना, कि सरकार सब्सिडी देगी तो गाड़ी ज़्यादा बिकेगी, है नहीं? थोड़ी ना, इसको ध्यान में रख के इसको बोला गया है। इस कथन को बोला ही गया है कि कथन 1 फिट बैठता है, इसमें केवल एक तर्क संगत है। कथन 2 तो कथन से बाहर की बात कर दिया, और कथन से बाहर की बात सही नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 निष्कर्ष को पढ़ें और आंसर दीजिए। इसमें सभी केबल कुर्सियां हैं। यहाँ पे देखिए टेबल नहीं केबल लिख के रखा है, तो आप देखिए, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, जो बोला है सो कर दीजिए। सभी केबल कुर्सियां हैं। यहाँ पे देखिए, सभी केबल को पूरा मत लिखिएगा वरना टाइम लॉस होगा। सभी केबल क्या है? कुर्सियां हैं। कुर्सियों को मैं CH लिख देता हूँ, चेयर। कोई कुर्सी कलम नहीं है, तो कोई कुर्सी कलम नहीं है तो वो इसको आगे आगे बना लीजिए आप। इसको पेन से इंडिकेट कर दीजिए, ये पेन है, मान के चलिए दिस वन इज पेन। और कोई कुर्सी कलम नहीं है, इससे इसमें कोई भी रिलेशन नहीं है। निष्कर्ष कहता है कोई केबल कलम नहीं है। जी हाँ, कोई केबल कलम नहीं है, ये बात बिल्कुल सही बोल रहा है। टच नहीं कर रहा है तो कैसे हो जाएगा? सभी कुर्सियाँ केबल हैं। 1 नंबर सही बोला है, लेकिन बोला है कि 2 नंबर में सभी कुर्सियाँ केबल है। बाहर से अंदर सभी का केस सही नहीं होता। सभी कुर्सियाँ केबल हैं, बाहर से अंदर का सभी का केस सही नहीं होता, इसलिए कि ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे केवल 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बहुत ध्यान से दीजिएगा आंसर, और इसमें बहुत सारे लोगों का गलती हो जाता था। अतिथि ने रसोई की सराहना करते हुए कहा, ये केक स्वादिष्ट है। तो निष्कर्ष कहता है अतिथि को केक पसंद आया। देखिए, कोई तारीफ तभी करेगा जब उसको पसंद आएगा। तो निष्कर्ष 1 हमारा सही है, लेकिन निष्कर्ष 2 के बारे में आप क्या बताइएगा? देखिए, फर्स्ट टाइम निष्कर्ष 2 के बारे में मैं भी कंफ्यूज कर गया था कि कुक ने स्वादिष्ट केक बनाया था। तो
जाहिर सी बात है कि कुक ने स्वादिष्ट केक बनाया होगा, तभी तो उसने उसकी प्रशंसा की। तो यहाँ पे दोनों सही हो जाएगा हमारा, 1 और 2 दोनों अनुसरण का, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उच्च जैसे कम से संबंधित है, उसी तरह पर्वत किससे संबंधित है? उच्च जैसे कम से संबंधित है, उसी तरह पर्वत। पर्वत को मैंने भूमि मार दिया था फर्स्ट टाइम, जो कि मेरा हो गया था गलत। ठीक है, तो आपको पर्वत को घाटी मारना है। घाटी मतलब आप समझते हैं, वैली, इंग्लिश में बोले तो वैली। देखिए, पर्वत के नीचे वाला जो भी भाग होता है ना, उसको हम लोग घाटी कहते हैं। कोई भी पर्वत के जो नीचे वाला सबसे भाग होता है, उसको हम लोग घाटी कहते हैं। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में ये सही हो जाएगा, पर्वत के कॉन्टेक्स्ट में। ओके, सो हमारा आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा लॉजिकल है, सोसाइटी से रिलेटेड है। तो क्या शिक्षकों को विद्यालय का समाप्त होने के बाद ट्यूशन लेने की अनुमति होनी चाहिए? तो इसमें तर्क कहता है हाँ, इससे शिक्षकों को अतिरिक्त आय प्राप्त करने में मदद मिलती है। दूसरा कहता नहीं, इससे विद्यालय में पढ़ाने की गुणवत्ता में कमी आएगी। देखिए, चलिए गवर्नमेंट स्कूल से एग्जांपल लेता हूँ, क्योंकि इस टाइप की चीज़ें गवर्नमेंट स्कूल वाले ज़्यादा करते हैं। मुझे बताइए कि कभी कभी गवर्नमेंट कुछ कुछ रूल्स लेके आते हैं कि आपको कोचिंग नहीं पढ़ाना है, जो भी हैं आप गवर्नमेंट के टीचर हैं। ऐसा मैं बाहर में था एक स्टेट में, तो ऐसा रूल था वहाँ पे। तो इसको क्यों बताया गया? ताकि गुणवत्ता में कमी नहीं हो, गुणवत्ता में कमी नहीं आए। ओके, सो ऑप्शन 2 तो मेरा वैलिड हो रहा है, गुणवत्ता में कमी आ जाएगी। और मुझे बताइए, क्या उनको पैसे कम पड़ रहे हैं कि वो प्राइवेट कोचिंग लेंगे तो उनको ज़्यादा पैसा मिलने लगेगा? ऐसा तो नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल से ही हमने उदाहरण लिया, स्कूल में पढ़ाते होंगे तो पैसे तो मिलते होंगे ना। और जाहिर सी बात है, जो चीज़ वो कोचिंग में बताएंगे वो स्कूल में नहीं बताएंगे फिर। तो इसलिए कि ये ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हिंसा किसी भी समस्या के लिए समाधान नहीं है। तो ये भी हमारा सोसाइटी से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो इसमें भी मैं देखता हूँ क्या कहता है। पूर्वानुमान कहता है अक्सर एक ट्रिगर पर प्रतिक्रिया करना समस्याएं और बताता है। देखिए, फर्स्ट टाइम मैं भी इसमें कंफ्यूज कर गया था कि ये क्या बोल रहा है, ये वर्ड जो बोल रहा है ये क्या बोल रहा है। आप भी शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो देखिए, ऑप्शन 2 में आता हूँ मैं, असहनीयता हमेशा टकराव उत्पन्न करती है। ऑप्शन 2 तो देखिए सोसाइटी के लिए सही है कि जब भी आप कुछ बर्दाश्त नहीं करेंगे तो वहाँ पे लड़ाई तो होगी, कुछ को बर्दाश्त तो करना पड़ेगा ना, सहना पड़ेगा। ऑप्शन 2 हमारा सही है। लेकिन ऑप्शन 1 कह रहा है कि अक्सर एक ट्रिगर पर प्रतिक्रिया करना समस्याएं और बढ़ाता है। लेकिन ऑप्शन 1 उस टाइप से सही नहीं बैठ रहा है, कुछ कथन से बाहर की बात कर रहा है। अक्सर एक ट्रिगर पर प्रतिक्रिया करना, एकदम कथन से बाहर की बातें कर रहा हूँ, इसलिए कि वो सही नहीं हुआ। यहाँ हमारा केवल 2 नहीं थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 8 दिसंबर 2007 को शनिवार था तो 12 अगस्त 2008 को कौन सा दिन था? देखिए, ये बहुत ही लंबा जाएगा, इसलिए मैं इसको दूसरे किसी वीडियो में बताऊंगा। मैं बता सकता हूँ, इसका आंसर मैं दे देता हूँ, आप लोग सॉल्व करके देखिएगा। ठीक है, तो मैं बता ही देता हूँ, चलिए मैं बता ही देता हूँ, कोई बात नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन टाइम टेकिंग होते हैं, लेकिन आप अगर आ रहे हैं तो बहुत जल्दी आप बना सकते हैं। देखिए, 8 दिसंबर 2007 है, उसके बाद 12 अगस्त 2008 है। मुझे बताइए, 8 दिसंबर 2007 है, दिसंबर में कितने दिन रेस्ट बच रहे हैं? देखिए, 31 दिन में आप 8 दिन माइनस कर दीजिए, ध्यान से देखिएगा, टाइम लगे तो लगे, आंसर सही होना चाहिए। 23 डेज बचा दिसंबर में। अब मैं काउंट कर लेता हूँ कि कितने दिन बचे हैं। 23 देखिए 2007 वाले में बचा है, आप ध्यान से देखिए जाएगा। फिर आप 2008 साल जो स्टार्ट हो रहा होगा, तो जनवरी में 31 डेज हो गए, फरवरी में फिर 29 डेज होंगे, 28 नहीं होंगे, क्योंकि देखिए 2008 हमारा क्या है, ये लीप ईयर है। ठीक है, ये हमारा लीप ईयर है, तो यहाँ पे मैं 29 डेज हो जाएगा हमारा फरवरी में। ओके, यहाँ पे देखिए जनवरी में, नेक्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, ये ओल्ड वाला है, ये 2007 में ही थोड़ा सा डेज जो बचा था वो था। जनवरी, फरवरी, मार्च में फिर 31 डेज हो जाएंगे, फिर 29 डे, ये अप्रैल में 30 डेज हो जाएंगे। ध्यान से देखते रहिएगा, सही हो जाएगा आपका आंसर। मई में 31 डेज हो जाएंगे।
आप लोग भी बनाते रहिए वीडियो को पॉज करके। जून में 30 डेज हो जाएंगे, जून में 30 डेज हो जाएंगे। नेक्स्ट में जुलाई आता है, ये जून है, जुलाई में 31 डेज हो जाएंगे। ओके, जुलाई में 31 डेज हो जाएंगे। फिर अगस्त में आपका 12 डेज बचेंगे, 12 डेज। ओके, 12 डेज अगस्त का। और आप अगर टोटल को प्लस कीजिएगा तो आपका आएगा 248 डेज। जब टोटल प्लस करिएगा तो 248 डेज आएगा। 248 को आप 7 से डिवाइड कर दीजिए, और जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 7 3 जा 21 और 7 5 जा 35, 3 डेज रिमाइंडर आ रहा है। और आपको बस 3 डेज ही जोड़ने हैं, ठीक है। इतने से आपको कोई मतलब नहीं। शनिवार में आप 3 डेज ऐड कर दीजिए, रविवार, सोमवार और मंगलवार, यानी कि हमारा मंगलवार होगा 12 अगस्त 2008। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से 3 किसी विशेष तरीके से संबंधित है, उस विकल्प का चयन करें जो दूसरे से भिन्न है। देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, हाथ, नाक, दिल, आँखें। देखिए ये भी एक्सटर्नल ऑर्गन है, ये भी एक्सटर्नल ऑर्गन है, ये भी एक्सटर्नल ऑर्गन है, बट दिल जो है वो इंटरनल ऑर्गन है। ओके, सो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी आपको ध्यान से बनाइएगा वरना आप गलत कर देगा। किसान ने, मैं पहले डायरेक्शन बना लेता हूँ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। कह रहा है कि किसान ने अपने पश्चिम की तरफ चलने के लिए गाय छोड़ी, इस तरफ चरने के छोड़ दिया। गाय ने चरना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद गाय ने अपनी दाहिनी ओर बढ़ना शुरू किया। अब देखिए यहाँ से इसका दाहिने इधर होगा, उत्तर की ओर जाएगा वो, है ना, दाहिने इधर जाएगा, बढ़ना शुरू कर दिया। उस स्थान पर पहुंचा जो उसकी शुरुआती स्थिति से 90 डिग्री थी। देखिए हाँ, यहाँ पे 90 डिग्री बना भी रहा, इस जगह पे देखिए 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री थी। गाय अब किस दिशा का सामना करेगी, मतलब गाय करे कि किस दिशा के सामने है। देखिए किस दिशा के सामने है, नॉर्थ, उत्तर दिशा के सामने। ध्यान रहे यहाँ पे अगर उत्तर पूर्व बोलता तो वो भी हमारा सही हो जाता, लेकिन उत्तर पूर्व ऑप्शन में नहीं है, उत्तर है, ये आपका सही हो जाएगा। देखिए इसमें भी आपको बड़ी ध्यान से बनाइएगा वरना आपका गलत हो जाएगा आंसर। इसमें आपको नॉलेज है तो है, नहीं तो मैं बता देता हूँ। देखिए इसको जब आप कॉम्बाइन कीजिएगा, ये ओपन डाइस है, इसको जब आप कॉम्बाइन कीजिएगा तो आपका देखिए किस टाइप से बनेगा, मैं आपको बताता हूँ। इसका अपोजिट ये हो जाएगा, ठीक है, एंड इसका अपोजिट ये हो जाएगा, यानी सर्किल का अपोजिट ये हो जाएगा। तो मैं बना देता हूँ आपको। देखिए ये क्रॉस का अपोजिट ये वाला हो जाएगा, डॉट वाला, डॉट वाला, डॉट वाला। तो देखिए प्लस का अपोजिट, प्लस का अपोजिट हो जाएगा ये स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और फिर ये सर्किल का अपोजिट जो है वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसका अपोजिट ये चीज़ें हो जाएंगी, और अपोजिट वाले साथ में नज़र नहीं आने चाहिए। देखिए ये और ये साथ में नज़र आ रहे हैं, तो ये कभी भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसको अगर कंबाइन करेंगे तो अपोजिट वाले साथ में नज़र नहीं आने चाहिए। फिर देखिए यहाँ पे देखिए क्रॉस और डॉट, फिर से क्रॉस और डॉट साथ में आ रहे हैं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अपोजिट वाले साथ में नहीं आ सकते हैं। फिर इसमें देखिए थर्ड में, इसमें देखिए ये और ये साथ में आ रहा है जो कि हमारा थर्ड में, तो ये भी सही नहीं होगा। अपोजिट वाले साथ में आते नहीं हैं। ऑप्शन 4 हमारा आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन 4 देखिए हमारा आंसर सही हो जाएगा, कोई किसी का अपोजिट नहीं आ रहा। चलिए तो मैं वीडियो को यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ, और आप मोर एंड मोर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, तब जाकर आपका स्कोर बेटर हो पाएगा। और रीजनिंग तो बैठे बैठाए नंबर देने वाला सब्जेक्ट है, थोड़ा सा टाइम आप खर्च कर देंगे तो अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। ओके, सो मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियो पड़ी है, तो आप उनको देख के अपना मार्क्स इंक्रीज कीजिए।